हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लिट्टी पराठा बना रही हूँ। लिट्टी चोखा होता है लेकिन मैं उसका पराठा बना रही हूँ। लिट्टी की स्टफिंग होती है वो भर के मैं पराठा बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि उसे कैसे बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है ये। के लिए मैंने बैगन लिया है, इसको 3 तरफ से मैंने कट लगा लिया है और इसे देख सकते हैं कि कीड़े हैं कि नहीं बैगन में। अभी लहसुन की कलियां ले रही हूँ मैं, इसमें मैं डाल दूंगी जिससे कि भरते बैगन के साथ में लहसुन की कलियां भी अच्छे से भून जाए। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ऊपर से अभी ऑयल लगा देंगे बैगन के ऊपर जिससे कि इसके छिलके जो हैं वो बहुत ईज़िली निकल आएंगे। तो ऑयल लगाने के बाद मैं गैस ऑन करूँगी और इसे भुनने के लिए रख दूँगी। अभी इसको चारों तरफ से हम अच्छे से भून लेंगे घुमा करके। देखिए बैगन भुन गया है अच्छे से। तो इसे अभी हम प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे और भरते की तैयारी करते हैं। बैगन के भरते के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। मैंने उबले हुए आलू लिए हैं थोड़े, जितनी की क्वांटिटी मुझे चाहिए भरते की। ये बैगन जो भुन गया है। अनियन भी लिए हैं मैंने, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। टोमेटो जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। ये मिर्ची और धनिया इसको मैंने क्रश कर लिया है मिक्सर में डाल के। ये मैंने ग्रीन चटनी थोड़ी सी बनाई है। ये लिट्टी पराठे के लिए मैंने आटा गूंथ लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, अजवाइन और ऑयल डाल करके जैसे नॉर्मली पराठे का आटा गूंथते हैं वैसा गूंथ लिया है इसको। स्टफिंग के लिए मैंने सत्तू लिया है। अगर आपको सत्तू नहीं मिल रहा है तो आप भुने हुए चने का पाउडर बना के उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए टेस्ट बिल्कुल सेम आएगा। अभी इसमें मैं थोड़े प्याज डालूंगी। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि मैंने आटे में भी नमक डाला है तो उसके हिसाब से ही आप नमक डालिएगा इसमें। ये जो मैंने मिर्ची और धनिया क्रश किया था वो डालेंगे इसमें। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ऐसे कि ये मीन्स बाइंड हो जाए। वैसा इसका कंसिस्टेंसी बना लेंगे हम जिससे कि ये बाइंड हो। तो आप इसे हाथों से अच्छे से मल के अच्छा सा डो बना लीजिए जिससे कि मसाले भी सत्तू के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये रेडी हो गया है। तो अभी इसको साइड में रखेंगे और बैगन को हम छील लेंगे। बैगन का जो ऊपर का परत है वो निकाल लेंगे। और अभी ये जो आलू है और बैगन इन सबको साथ में मैश कर लेंगे। जो लहसुन मैंने डाले थे भुनने के लिए वो भी अच्छे से भुन गए हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ली, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा। जो प्याज बचे हुए थे उसको मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से भून लेंगे 2 मिनट के लिए। प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है। अभी इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर गलने तक इसे भून लेंगे और अभी इसमें थोड़ा हल्दी, धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से इसको चला के भून लेंगे। नमक डालिए आप जो स्वाद अनुसार और थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि मसाले अच्छे से भुन सके साथ में। देखिए मसाले भुन गए अच्छे से, टमाटर भी गल गया है। तो अभी इसमें हम आलू और बैगन का जो मैश किया था मैंने वो डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी आप इसके साथ में ऐड कर दीजिए जिससे कि ये अच्छे से पक सके साथ में। तो चोखा हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए। अभी इसमें मैं थोड़ा सा मैजिक मसाला डाल रही हूँ ऊपर से और अमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच। इसको अभी अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस ऑफ कर देंगे। ये भी चोखा रेडी हो गया है। तो अभी मैं गैस ऑफ कर रही हूँ और तवा रख रही हूँ पराठे बनाने के लिए। तो सत्तू को मैंने रख लिया और ये जो आटा है इसकी मैं लोई बना लूँगी, जैसे कि नॉर्मली हम पराठे के लिए लोई लेते हैं आटे की। वैसे मैंने आटे का एक बॉल लिया। थोड़ा सूखा आटा लगा के
इसको हम जैसे कि आलू का पराठा बनाते हैं हाथों से फोल्ड करते हुए, वैसे ही बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा जो सत्तू है वो भरेंगे। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी गाढ़ी रहेगी, तो कैसा सत्तू हम आराम से भर सकते हैं और फटेगा नहीं हमारा पराठा। तो अभी इसको पराठे की तरह बेल लेंगे हम। तो ये हो गया रेडी। अब इसे तवे पे डालेंगे। तब तक हम दूसरा जो एक पराठा है वो भी हम रेडी कर लेंगे। सेम वैसे ही इसको भी हम वैसे ही बना लेंगे। ये थोड़ा गीला होता है तो आप इसमें अच्छी क्वांटिटी में सत्तू भर सकते हैं, तो खाने में और टेस्टी लगेगा। जो पराठा मैंने तवे पे डाला था वो ब्राउन हो गया दोनों तरफ से, तो अब इस पे ऑयल लगा करके सेक लेंगे हम दोनों तरफ से इसको, और थोड़ा दबा के इसे अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे पराठे को। और सेकंड पराठे को बेल लेंगे। तो ये रेडी हो गया। देखिए बिल्कुल तो क्रिस्पी हुआ है दोनों तरफ से। अब इसको निकालेंगे और सेकंड पराठा भी वैसे ही सेक लेंगे हम। ये रेडी हो गया हमारा पराठा। तो मैंने अभी पराठा लिया और उसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी जो मैंने बनाई थी वो लगाएंगे, और इस पे थोड़ा जो चोखा है भरता है बैगन का उसको फैला देंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा प्याज डालेंगे ऊपर से और इसको फ्रैंकी की तरफ फोल्ड कर देंगे। सेकंड वाला भी सेम ऐसे ही करेंगे हम। चटनी लगाएंगे, थोड़ा सा ग्रीन और चोखा, और लास्ट में प्याज को भी फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा लिट्टी पराठा रेडी हो गया चोखे के साथ में। तो आप इसको ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। मेरा तो फेवरेट है, आई एम श्योर आपका भी फेवरेट हो जाएगा अगर आप इसको ऐसे बना के खाएंगे। ये बिहार में बहुत फेमस है लिट्टी चोखा, तो मैंने इसको थोड़ा अलग अंदाज में बनाया है। आपको मैं लिट्टी चोखा भी बना के बताऊंगी, बट ये भी आप ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी बना है। और आपको कैसा लगा मुझे बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। थैंक यू।